हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड में विषयवार जो रिक्तियां दी गई हैं, मतलब किस विषय में कितने पद दिए गए हैं। टोटल 7,466 पदों में किस विषय के कितने पद हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो जानकारी आज की प्राप्त हुई है वो इस आधार पर है जो अध्याचन आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा माध्यमिक चयन बोर्ड के द्वारा भेजा गया है, यूपीपीएससी को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, और इसके साथ में हम लोग कुछ इसके बारे में देख लेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, एक ऐसा विषय हो गया है जिसके बारे में बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक एक विषय को लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, ठीक है, इसके बारे में और भी जो जानकारी है आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें माइनस मार्किंग कितना है, 1/3 अभी तक का रहा है। ठीक है, 1/3 अभी तक का माइनस मार्किंग रहा है। हाँ, इसके कुछ और चीजों के बारे में जानकारी आपको चाहिए। जैसे बार बार ये चीज आ रही है कि इसमें प्री और मेंस दोनों होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब अभी के लिए अगर हम बात करें कि कब हल हो पाएगा, कब क्लियर जानकारी मिलेगी, जब आपका नोटिफिकेशन 28 तारीख को आएगा, तब मतलब आज से 3 दिन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो संभावना पूरी है कि प्री और मेंस दोनों होगा। क्या होगा, प्री और मेंस दोनों होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें, प्री तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव होना ही है, लेकिन मेंस के लिए भी ऑब्जेक्टिव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों आपके 4 ऑप्शन वाले हों। दूसरी ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसमें बार बार किसी ने बोला कि सीटेट चाहिए या यूपीटेट चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सीटेट यूपीटेट यहां पर लगेगा। क्लास 9th और 10th के लिए एलटी ग्रेड एलिजिबल होता है पढ़ाने के लिए। तो क्या सीटेट क्लास 9th और 10th के लिए कोई परीक्षा लेता है? क्या यूपीटेट 9th और 10th के लिए कोई परीक्षा लेता है? तो बिल्कुल नहीं। ये सीटेट या यूपीटेट की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि यहां पर सीटेट या यूपीटेट चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, प्री मेंस का भी आपका क्लियर है। अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों पर बात करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आपका है हिंदी। अगर हम हिंदी विषय को देखें तो कितनी रिक्तियां हैं, महिला पुरुष में 568 और महिला में 119, टोटल है 687। कितने पद हैं, टोटल है 687। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, ये मुझे लग रहा है अभी बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करें कि देखिए पुरुष की ज्यादा है और महिला की कम है। तो मैंने एक चीज पहले ही बताई थी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो मेल में भी भर सकती हैं, मतलब पुरुष वाले में भी फॉर्म डाल सकती हैं। अगर किसी को ये लगता है कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं इस 119 की बजाय इस 568 में फाइट कर सकती हूं, तो वो महिला आप जो है मेल वाले में इस 568 वाले में भी आवेदन कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो 119 में ही करें। लेकिन अगर उन्होंने 119 में किया है और वो ये सोचें कि इन सीटों के भरने के बाद उन्हें पुरुष वाली सीट मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिसमें आवेदन किया है वहीं पर आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिंदी के लिए आपका हिंदी विषय में आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही इंटरमीडिएट में, ठीक है, आपका 12th में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। भाई ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है तो आपको इंटरमीडिएट में संस्कृत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए आपका हिंदी और संस्कृत दोनों विषय है, फाइनल ईयर तक आपका हिंदी और संस्कृत अगर दोनों विषय है, तो अगर आप ये कहें कि इंटरमीडिएट में हमारा संस्कृत नहीं है तो क्या हम हिंदी से भर पाएंगे, तो नहीं, आपके इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के लिए हो गया। आगे बात करें अंग्रेजी का, तो 540 पुरुष, 113 जो है आपके महिला का है, टोटल 653 पद यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर फिर वही बात, महिला के लिए फिर वही एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अब यहां पर बात करें अंग्रेजी में क्या है, तो इसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर की बात हुई है। ठीक है,
इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी इंटरमीडिएट और इन सब से कोई मतलब नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिए भाई कि इसके साथ बीएड होना अनिवार्य है, ये आप जानिए। जितने विषय मैं बता रहा हूं उनके साथ बीएड होना अभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। एक आध विषय में नहीं है तो उसे मैं बात करूंगा। आगे बात करें, अगर सामाजिक विषय की बात करें तो 561 पुरुष, 140 महिला, 701 पद है टोटल। कितने हैं? 701 टोटल है। सामाजिक विषय, हिंदी, इन सब में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर सामाजिक विषय के लिए हम बात करें तो आपका है हिस्ट्री, ठीक है, आपका है पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन चारों विषय में से किन्हीं भी दो विषय में आपका क्या होना चाहिए भाई? किन्हीं भी दो विषय में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अब यहां पर फिर बात आती है कि सर बीएड मैंने इस सब्जेक्ट से किया है तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? बीएड के सब्जेक्ट से कोई लेना देना आपका नहीं है, आपकी बीएड की केवल डिग्री होनी चाहिए। अब आगे आइए, देखिए ये हो गया आपका, इनमें किन्हीं भी दो विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, उसके बाद आप किन्हीं भी दो विषय की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, ओके है। आगे चले, देखिए सामाजिक विषय आपका क्लियर। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहां पर दो चीजों में कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं उसको एक बार क्लियर कर देता हूं, उसके बाद यहां पर आपको मैं बताता हूं कि आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए सबसे पहले आपका मैं देखता हूं विज्ञान, ठीक है भाई, विज्ञान देख रहे हैं और जीव विज्ञान देख रहे हैं, ठीक है, विज्ञान और जीव विज्ञान। आइए विज्ञान की अगर हम बात करते हैं भाई, विज्ञान को अगर हम देखें तो विज्ञान में आपका क्या मांगा गया है? आपका फिजिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस जो है केमिस्ट्री होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में होगी तभी आप विज्ञान में फॉर्म डाल सकते हैं। और जीव विज्ञान मतलब हम बायोलॉजी की बात करें अगर, तो बायोलॉजी में जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए जूलॉजी प्लस बॉटनी चाहिए, ये ग्रेजुएशन में दोनों अनिवार्य है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन आता है, किस चीज का आता है? ऑनर्स का। मान लीजिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स करा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स करा है, अब मैं किस चीज में एलिजिबल हो सकता हूं? तो आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ बाकी के जो आपके ईयर हैं अगर उसमें आपने केमिस्ट्री लिया है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स के साथ बाकी के साल में अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप किसके लिए जो है एलिजिबल होंगे? वो साइंस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स की कंडीशन मैं कहूं तो यहां मैथ्स के लिए भी कंफ्यूजन बहुत सारा है, तो चलिए मैथ्स के लिए मैं देख लेता हूं, ठीक है। मैथ्स का जो आपका कंफ्यूजन है उसमें देखिए मैथ और साइंस का, ठीक है। मैथ के लिए क्या है भाई? जैसे बाकी एनवीएस केवीएस में टीजीटी के लिए जो होता है उसमें मैथ्स के साथ क्या मांगा जाता है? फिजिक्स मांगा जाता है, लेकिन एलटी ग्रेड में मैथ्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए। तो आपका मैथ्स में फिजिक्स के मतलब फिजिक्स नहीं चाहिए होगी। आप मैथ से भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में क्या चाहिए भाई? ग्रेजुएशन में केवल आपका मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी हो, या आप मैथ से अगर ऑनर्स हैं तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है, मैथ से ऑनर्स है तब भी भर सकते हैं। मान लीजिए देखिए आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स अगर किया हुआ है, इसके साथ आपका 2 साल क्या रहा है? मैथ रहा है, ठीक है, 2 साल मैथ रहा है। अब आप कहें कि क्या मैं मैथ से भी भर सकता हूं? तो नहीं, क्योंकि आपका ऑनर्स किससे है? साइंस से आपका ऑनर्स है, फिजिक्स से है, तो आप मैथ नहीं भर सकते क्योंकि एक विषय की अनिवार्यता 3 साल के लिए है मैथ के लिए, ठीक है, ओके है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां जीव विज्ञान को लेकर के, ठीक है। तो जीव विज्ञान के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? जीव विज्ञान के लिए आपको चाहिए जूलॉजी और बॉटनी ग्रेजुएशन में चाहिए। कितनी सीटें? 185 पुरुष और 29 महिला की सीट, टोटल 214 सीटें हैं, ठीक है। अब हम बात करें विज्ञान की, बम्पर सीटें आई है विज्ञान में, बम्पर सीटें हैं, 1337 सीट है, पुरुष में 764 और महिला में 773 सीट है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें विज्ञान में ही है। आपको क्या चाहिए होगा विज्ञान के लिए भाई? विज्ञान के लिए आपको चाहिए होगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके साथ आपका बीएड हमने बताया कि सब में आपको अभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हैं आपकी। गणित के लिए बात करें तो मैंने फिर से आपको गणित के लिए बताया कि या तो आपका मैथ्स ऑनर्स हो या तो आपका
मैथ से ग्रेजुएशन हो, तीनों साल में मैथ होना चाहिए। 2 साल पढ़ के अगर आपने छोड़ा है तो एलिजिबल नहीं होंगे। मैथ्स में भी देखिए 1000 से ऊपर सीटें हैं, 1093, 556 पुरुष, 537 महिला। ये सेकंड हाईएस्ट है महिलाओं के लिए। सबसे ज्यादा किसमें है? विज्ञान में, और उसके बाद किसमें है? गणित में है भाई। तो आप लोग एकदम जम के तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप यहां पर नौकरी ले सकते हैं। उर्दू की अगर बात करें, देखिए अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा है। जो भी विषय, भाषा के जो भी विषय हैं आपके, केवल हिंदी को छोड़ के। अगर भाषा के विषय में देखें तो हिंदी में ग्रेजुएशन के साथ इंटर में संस्कृत मांगता है। इसके अलावा आप चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, आप चाहे जो है, इसमें तो मान लीजिए नहीं दिया है, बंगाली और ये सब जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे आप अंग्रेजी ले लीजिए, इन सब के लिए केवल ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट मेन होना चाहिए तीनों साल में। ठीक है, ओके है। तो उर्दू के लिए भी आप समझ गए, 102 पुरुष, 18 महिला, 120 टोटल पद है यहाँ पर। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, देखिए ये जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पहले भी एक बार बताया जा चुका है, फिलहाल यहाँ पर क्लियर करके देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 601 पुरुष, 455 महिला, 1056 पद यहां पर है। मतलब बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यहां पर आई है। अब अगर कंप्यूटर को हम देखें, देखिए यहां देखिए ध्यान से, कंप्यूटर के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो इसी में एक ऐसा है जहां पर आपको बीएड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक यहां पर आपको बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक शारीरिक शिक्षा के लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो महिला पुरुष दोनों के लिए क्या है कि भाई या तो आप बीटेक हो या तो आप बीई हो कंप्यूटर साइंस में। बीटेक आपका कौन सा? कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान में या तो आपका स्नातक होना चाहिए, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में साइंस ये स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान में, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए आपका। ठीक है, और ये देखिए जो है NIELIT से जो है नीलेट जो है उससे ए ग्रेड का आपका पाठ्यक्रम के साथ स्नातक होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं, ठीक है, इतनी चीजें हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके हाँ, इसमें भी देखिए शिक्षा स्नातक चाहिए, बीएड चाहिए आपको। कंप्यूटर में भी बीटेक के साथ बीएड आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी आपका चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आपका हो गया कॉम्बिनेशन। आगे हम बात करें संस्कृत के लिए 90 और 92, मुझे लगता है 182 पद बहुत ही कम है संस्कृत को लेकर के, क्योंकि हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय, अब की बार विज्ञान में ठीक ठाक सीटें आई हैं, इन सब में बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के लिए मैंने बताया ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय से भी आपने ग्रेजुएशन किया तो वो भी आपका वैलिड है। कला की बात करें, आर्ट की 383 और 195, टोटल 578, इसमें भी अच्छे पद आए हुए हैं। ठीक है, कला में बार बार आप लोग पूछ रहे हैं प्राविधिक कला, प्राविधिक कला, तो भैया प्राविधिक कला के बारे में एकदम क्लियर तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर ललित कला करके दिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां देखिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से शिक्षा स्नातक, इसमें कुछ चेंज हुआ है जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है। यहाँ देखिए कला अथवा ललित कला, हाँ देखिए कला अथवा ललित कला विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, तब आप इसमें कला वाले में भर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए संगीत के लिए फिर वही ग्रेजुएशन में संगीत चाहिए, 52 और 13 65 पद है केवल। वाणिज्य मतलब कॉमर्स आप समझिए, 35 कॉमर्स आपका जो है स्नातक होना चाहिए, उसमें 3 साल वाला। 35 और 23 पद है, टोटल 58 पद है। शारीरिक शिक्षा के लिए आपको बताया गया था, इसमें आपको बीएड नहीं चाहिए, बीपीई चाहिए या बीपीएड आपको चाहिए, आप फॉर्म इसमें भर पाएंगे। 203 पद पुरुष के हैं, 55 महिला, 258 टोटल है। गृह विज्ञान में केवल आपका गृह विज्ञान होना चाहिए, 206, 163, टोटल 369 पद है। कृषि आपका एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 14 पद है पुरुष में, महिला में 0 है, टोटल 14 पद हुए। अब अगर पुरुष में देखें तो 4860, महिला में देखें तो 2525। अब यहां पर बात ये आई कि कितना टोटल पद बना, 7385। तो आपको बता दें कि 81 जो पद हैं वो दिव्यांग कोटे में रखे गए हैं। ठीक है, स्पेशल रखे गए हैं, तो इन 81 को आप जोड़ेंगे तो 7466 पद आपके बनेंगे। तो ये टोटल आपके जितने भी सारे जो है पोस्ट हैं, विषय हैं, उनमें कितने पद हैं, कितने पोस्ट रिक्त हैं जो कि अधियाचन में भेजे गए हैं, वो यहाँ पर आपको बताया गया टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको तैयारी जम के करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन बार बार आ रहा है कि प्री मेंस वाला या क्या इसका जो है परीक्षा का पैटर्न होगा। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि परीक्षा का पैटर्न जो भी हो, आप पिछले लगभग 10 दिन से ये चीजें देख रहे हैं, तो उसमें आपको सीधा से यही करना चाहिए था कि जो पिछला पैटर्न था, सबसे पहले तो आपको अपना सब्जेक्ट तो क्लियर करना ही है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है वहां से तो आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे आने ही, उसमें कोई दो राय नहीं है।
बचता क्या है कि प्री में जो पूछा जाएगा, अब देखिए प्री में तो श्योर है कि आपका जो है, प्री में श्योर है कि आपका क्या होगा भाई, जो मेन सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाएगा, प्लस आपके जीके जीएस वाले भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके मैथ रीजनिंग से लेके सारी चीजें रहेंगी, ये तो श्योर है। अब मेंस में हो सकता है कि आपका केवल मेन सब्जेक्ट ही रहे, ठीक है, मेंस में हो सकता है कि आपका मेन सब्जेक्ट ही रहे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सबसे बेहतर काम ये करना है कि आप अपना मेन सब्जेक्ट तैयार करिए, जीके जीएस आप नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, या जीके जीएस भी थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते रहिए, 1 आध घंटे 2 घंटे का समय देंगे बहुत है, आपके पास पूरा दिन है, आप पूरा दिन अपना सब्जेक्ट तैयार करिए, और उसके बाद आप 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप जीएस में दीजिए। बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछा गया है जीके जीएस का, जो अभी तक का सिलेबस रहा है उसके बारे में मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन कर दूंगा, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक आपको किस लेवल तक पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपका एलटी ग्रेड में जीएस वाला पार्ट हल हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर आप पास नहीं होंगे तो पास नहीं माने जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।